3 जून 2024 की सुबह दिल्ली में संसद भवन के बाहर अचानक असामान्य हलचल दिखाई देती है। मीडिया वैन की लंबी कतारें, पत्रकारों की भीड़, कैमरों की लगातार चमकती फ्लैश और हर चैनल पर एक ही सवाल गूंज रहा है। देश की राजनीति में एक ऐसा प्रस्ताव फिर से चर्चा में आ गया है जिसने दशकों से बहस को जन्म दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन। कुछ लोग इसे भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक सुधार बताते हैं। उनका कहना है कि इससे देश में स्थिरता आएगी, चुनावी खर्च कम होगा और सरकारें विकास पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगी। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग इसे लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हैं। उनका कहना है कि इससे भारत के संघीय ढांचे और क्षेत्रीय राजनीति पर गहरा असर पड़ सकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर ये विचार इतना अच्छा है तो भारत ने इसे पहले क्यों छोड़ दिया? और अगर ये लोकतंत्र के लिए खतरा है तो फिर भारत के शुरुआती वर्षों में यही व्यवस्था क्यों थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। उस दौर में जब भारत एक नए लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा था। साल था 1951। देश में पहली बार आम चुनाव होने जा रहे थे। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। एक नया लोकतंत्र जिसमें करोड़ों लोग पहली बार वोट देने वाले थे। इन चुनावों में सिर्फ लोकसभा के लिए ही नहीं बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी मतदान हुआ था। यानी देश के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनाव एक ही समय पर हुए थे। उस समय ये व्यवस्था स्वाभाविक मानी जाती थी। 1951-52 के चुनावों के बाद 1957, 1962 और 1967 में भी यही व्यवस्था जारी रही। हर 5 साल में पूरे देश में एक साथ चुनाव होते थे, लोकसभा और विधानसभा दोनों के। इससे प्रशासनिक व्यवस्था भी सरल रहती थी और चुनावी खर्च भी सीमित रहता था। लेकिन 1967 के बाद भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। उस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि कई राज्यों में एक ही पार्टी की सत्ता नहीं रही। गठबंधन सरकारें बनने लगीं, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी। कई राज्य सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाईं। कुछ सरकारें गिर गईं, कुछ को भंग कर दिया गया। 1968 और 69 के दौरान कई राज्यों में विधानसभा समय से पहले भंग हो गई। इसका सीधा असर चुनावों के समय पर पड़ा। अब उन राज्यों में चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई और 1971 में देश में फिर से लोकसभा चुनाव हुए। यहीं से भारत की चुनावी व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। धीरे धीरे स्थिति ये बन गई कि देश में लगभग हर साल कहीं न कहीं चुनाव होने लगे हैं। कभी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव, कभी उपचुनाव, कभी लोकसभा चुनाव। भारत में चुनाव एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया बन गए हैं। आज की स्थिति ये है कि देश में लगभग हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं। इसका मतलब ये है कि देश में हमेशा चुनावी माहौल बना रहता है। लेकिन इस व्यवस्था के साथ कई चुनौतियां भी सामने आई हैं। भारत में चुनाव करवाना एक बहुत बड़ा प्रशासनिक काम होता है। लाखों मतदान केंद्र, लाखों कर्मचारी, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती, ये सब एक विशाल प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जब बार बार चुनाव होते हैं तो इन संसाधनों को बार बार तैनात करना पड़ता है। इसके अलावा चुनावों के दौरान आचार संहिता लागू हो जाती है। जब आचार संहिता लागू होती है तो सरकार नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती। अगर अलग अलग समय पर चुनाव होते रहें तो कई महीनों तक सरकार की नीतिगत प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। चुनावों का आर्थिक पक्ष भी काफी बड़ा होता है। भारत में चुनाव दुनिया के सबसे महंगे चुनावों में गिने जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव को दुनिया का सबसे महंगा चुनाव कहा गया था। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार उस चुनाव में लगभग 55 से 60 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अगर अलग अलग समय पर चुनाव होते रहें तो ये खर्च लगातार बढ़ता जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर चुनाव एक साथ कराए जाएं तो खर्च कम किया जा सकता है। लेकिन इस विचार के विरोध में भी कई तर्क दिए जाते हैं। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे राज्य के मुद्दों पर हावी हो सकते हैं। मतदाता राज्य सरकार के प्रदर्शन के बजाय राष्ट्रीय राजनीति के आधार पर वोट दे सकते हैं। इससे राज्यों की राजनीतिक पहचान प्रभावित हो सकती है। भारत में कई मजबूत क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी हैं। इन दलों की राजनीति अक्सर स्थानीय मुद्दों पर आधारित होती है।
कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय दलों को ज्यादा फायदा हो सकता है। इससे क्षेत्रीय दलों की भूमिका कमजोर पड़ सकती है। एक और बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी सरकार का कार्यकाल बीच में खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की सरकार गिर जाए तो क्या तुरंत चुनाव होंगे? अगर तुरंत चुनाव होंगे तो फिर चुनाव का समय अलग हो जाएगा, और अगर चुनाव नहीं होंगे तो क्या उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा? ये सवाल अभी भी स्पष्ट नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए संविधान में कई संशोधन करने पड़ सकते हैं। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल से जुड़े कई अनुच्छेदों में बदलाव करना पड़ सकता है। इसलिए ये सिर्फ चुनावी प्रक्रिया का बदलाव नहीं होगा, बल्कि एक बड़ा संवैधानिक परिवर्तन भी होगा। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कुछ देशों में एक साथ चुनाव की व्यवस्था मौजूद है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव एक साथ होते हैं। स्वीडन में भी संसद और स्थानीय चुनाव एक ही समय पर कराए जाते हैं। लेकिन हर देश की राजनीतिक संरचना अलग होती है। भारत जैसा विशाल और विविध देश चुनावी दृष्टि से बहुत जटिल है। यही वजह है कि इस विषय पर लंबे समय से चर्चा चल रही है। 2017 में नीति आयोग ने इस विषय पर एक चर्चा पत्र जारी किया था। इसके बाद विधि आयोग ने भी इस विषय पर अध्ययन किया। हाल के वर्षों में इस विचार पर फिर से जोर दिया गया। सरकार ने इस विषय पर अध्ययन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी गई। इस समिति का काम ये अध्ययन करना था कि क्या भारत में वन नेशन वन इलेक्शन को व्यावहारिक रूप से लागू किया जा सकता है। कुछ सुझाव हैं कि इसे एक ही बार में लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। एक सुझाव ये है कि लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों के चुनाव कराए जाएं और बाकी राज्यों के चुनाव बाद में। इससे धीरे धीरे चुनावी चक्र को एक साथ लाया जा सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया भी आसान नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए कुछ राज्यों के कार्यकाल को कम या ज्यादा करना पड़ सकता है, और ये एक बड़ा राजनीतिक निर्णय होगा। इस पूरी बहस के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि लोकतंत्र के लिए क्या बेहतर है। क्या कम चुनाव होने से शासन व्यवस्था अधिक स्थिर हो जाएगी, या फिर बार बार चुनाव होना ही लोकतंत्र की वास्तविक ताकत है? कुछ लोग कहते हैं कि बार बार चुनाव होने से सरकारें जनता के प्रति अधिक जवाबदेह रहती हैं, जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि लगातार चुनाव होने से नीतिगत स्थिरता प्रभावित होती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ करोड़ों लोग चुनावों में हिस्सा लेते हैं। इसलिए चुनाव सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सामाजिक और लोकतांत्रिक उत्सव भी है। वन नेशन वन इलेक्शन का विचार इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ चुनावों के समय को बदलने का प्रस्ताव नहीं है। ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को प्रभावित करने वाला एक बड़ा विचार है। और यही वजह है कि इस पर चर्चा लगातार जारी है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यह संभव है या नहीं। सवाल ये भी है कि क्या ये भारत के लोकतंत्र के लिए सही रास्ता होगा। और शायद आने वाले समय में भारत को इस सवाल का जवाब एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में देना होगा।